दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। बिना पेन उठाए आप लोग कीजिएगा सॉल्व सीखने के बाद। चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चन को हम आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए नए मिश्रण में 20% पानी रहे। कह रहा है 40% की विलयन है जो दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें कह रहा है 10% पानी है, कितना मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी रह जाए। कह रहा है इसमें 20% पानी रह जाए तो दूध कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 40 लीटर के मिश्रण में कितना पानी है? 10%। इनमें कितना मिलाया जाए, ये मिलाने वाली चीज़ आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन मार्क, कितना मिलाया जाए कि विलयन में 20% पानी रह जाए। 20%, इसका डिफरेंस कितना है? 10 का है। तो यही चीज़ आप लिखिएगा, 40 गुणे ये 10 जो है, फिर 100 माइनस ये जो जितनी मात्रा आपको लाना है 20% रहना, इसी को 100 से घटा के लिखिएगा। 80 हो जाएगा। 80 नहीं, ये आपका 90 होगा। 90 जब कटाइएगा 10 9 90, 10 9 90, 100 माइनस नई मात्रा। दोस्तों, ये आपका 100 से घटाओगे तो 80 आएगा। 10 1 के 10, 10 80 80, 8 25 40। ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा 5 लीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि कह रहा 300 ग्राम चीनी के 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। इनमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। कह रहा है 40% चीनी है, विलयन में कितना मिलाई जाए कि चीनी 50% हो जाए। इसमें लिखिएगा 300 ग्राम। 300 ग्राम में विलयन में कितना चीनी है? 40% चीनी है। पानी आपका कितना होगा? 60%।
कितने मिलाए जाए 50 हो जाए, क्वेश्चन मार्क, कितने मिलाया जाए ये 50% हो जाए। डिफरेंस इसका कितना है 10 का, तो आप लिखिएगा 300 ग्राम गुणे ये डिफरेंस जो इसका है बटे 100 माइनस न्यू मात्रा। न्यू कितना करना है 50%, तो 100 से घटाइएगा तो 50 आएगा। 0 कटेगा, 5 से घटाइएगा ये 60 बार में कटेगा। यही जो 60 आया, यही 60 ग्राम चीनी की मात्रा मिलाई आपको मिलानी पड़ेगी, तो चीनी 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सवाल आपका आ गया। कुछ नहीं करना है इसमें, 300 से गुणा कीजिएगा। इसका डिफरेंस कितना है 10। ये आपकी इसी को 100 से घटा के लिखिएगा, 50 आएगा। 50 से घटेगा 50, 6 बार में कट जाएगा। 6 से गुणा कीजिएगा, 60 ग्राम आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर तेल है। कह रहा किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सकता है। कह रहा 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर, ये जो आपके इन ड्रमों में जो तेल रखे गए हैं इनको किस माप से मापा जाए ताकि कुछ ना बचे, मतलब बराबर बराबर मापा जा सके। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए जो 36, 45, 72 ये लीटरों में है तेल, इनसे हम ऑप्शन से हल करेंगे। इन जिन ऑप्शन से सब में भाग चला जाएगा उसी से वही ऑप्शन आपका सही होगा। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा। लेकिन ये जो आपका 9 है इससे पूर्णतः विभाजित होगा। इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 3 से एक बार 2 बार कटेगा, लेकिन ये पूर्णतः नहीं कट रहा है, इसलिए इससे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दिया है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। 40% अनुत्तीर्ण हो गए। कह रहा 30% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। दोनों विषयों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। जब दोनों विषय में पूछे तो हम उत्तीर्ण रखेंगे, 2 बार उत्तीर्ण रखिएगा, एक बार अनुत्तीर्ण रखिएगा। इनको जोड़ करके इनमें से 100 घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ 40% जब फेल हुए हैं तो हम यहाँ आपके 60% उत्तीर्ण हुए होंगे। यहाँ जब यहाँ 30% अनुत्तीर्ण हुए तो आपके 70% उत्तीर्ण हुए होंगे। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण, यहाँ 10% उत्तीर्ण है।
इन्हीं तीनों को जोड़ेगा 60 + 70 + 10, इनको जोड़ के इनमें से 100 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 140 - 100, ये आपका आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये मान ले उत्तीर्ण पूछा है। यहाँ अगर आपका अनुत्तीर्ण पूछेगा तो हम 2 फेल रखेंगे, फेल, फिर आपका फेल, फिर आपका पास रखिएगा। अब इन सब को जोड़ करके इनमें से 100 घटाइएगा। अगर उत्तीर्ण पूछे तो यहाँ रखिएगा आस, फिर फेल। अब इनको जोड़ करके इसमें से 100 घटाइएगा, अब जाके आंसर आ गया। इनको ध्यान में रखिएगा, इन्हीं पे सवाल ये ऐसे हल होते हैं, जो ये इस प्रकार के सवाल ऐसे हल होते हैं। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं कुछ खरगोश हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो वे 300 हैं। सिर 300 हैं। उनके पैरों को गिना जाता है तो 750 है। चिड़ियाघर में खरगोशों की संख्या कितनी है? खरगोशों की संख्या कितनी है वही पूछ रहा है। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4, यानी हमें 4 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला है इसका, L/2 - H। L इनका लेग है, H इनका सिर है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 4 पैर वालों की संख्या। जब 4 पैर वालों की संख्या यहाँ से आ जाएगा तो सिरों की संख्या में से ये 4 पैर वालों की संख्या निकाल देंगे तो 2 पैर वालों की संख्या बच जाएगी। अगर 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है तो हम पूछ क्या रहा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है 4 पैर वालों की संख्या, यानी खरगोश की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें रखिए कितना है L? 750 बटे 2 करिएगा। H सिरों की संख्या 300, इसको कटाइएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, ये 375 आया। तो जब घटाओगे तो यह आपका 75 आएगा। ये 4 पैर वालों की संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगर हमें 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो यही आपका 75 300 में से घटाओगे तो आ जाएगा 225 आएगा। 225 आएगा। ये 2 पैर वालों की संख्या हो गई। जब दोनों को जोड़ोगे तो इनके सिरों की संख्या 300 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। दिया क्वेश्चन नंबर 6, यदि हितेश 40 वर्ष का है, रोनी 60 वर्ष का है, 60 वर्ष का कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा कुछ भी निकालिएगा। तो इसमें आप इसको खुद से हल करके इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है, जो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े पढ़ें और
जो पढ़ें जो आए उसी बेस पे आए और एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।